नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर श्रेयस मगिया है। मैं कंसल्टिंग साइकेट्रिस्ट और काउंसलर प्रैक्टिसिंग इन रामदासपेट। मैं आदर्श विद्या मंदिर का स्टूडेंट हूँ। 10वीं तक पढ़ाई मैंने आदर्श विद्या मंदिर में की है। उसके बाद में 12th शिवाजी साइंस, उसके बाद में आईजीएमसी से एमबीबीएस और साइकेट्री मैंने मुंबई से किया है। तो आज का जो टॉपिक है मोटिवेशनल टॉक्स, ये जो पूरा कंसेप्ट है उसमें आज का जो टॉपिक है, जो सूले सर का, जो सर ने पिछली बार एक वीडियो लिया था कि वाई डू वी नीड टू स्टडी, हम उसी के कंटिन्यूशन में बात करेंगे कि स्टडी तो ज़रूरी है, लेकिन स्टडीज़ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट है और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं और क्या क्या करना चाहिए। उसमें से एक कंपोनेंट आज हम चूज़ करेंगे, वो है कंसंट्रेशन, फोकस और कंसिस्टेंसी, कि हम ये तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ में कैसे अपनी पढ़ाई को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। जैसे पिछले वीडियो में सर ने बताया कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, किस चीज़ के लिए ज़रूरी है। अब हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि पढ़ाई से के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम कर नहीं सकते। दैट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, अगर हमको ग्रोथ करना है तो। लेकिन बहुत बार प्रॉब्लम ये जाता है बच्चों को, और पेरेंट्स का भी ये सवाल रहता है कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन मेरा बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, बाकी सब तो ठीक है मेरा बच्चा फोकस नहीं कर पाता, बाकी सब तो ठीक है लेकिन मेरा बच्चा कंसिस्टेंट नहीं है। तो ये कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए, ये जानना ज़रूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा ये बताना कि कंसिस्टेंसी की क्या डेफिनेशन है और उसको किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है और उससे क्या क्या फ़ायदे रहेंगे। तो कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो हमको जीवन में किसी भी लेवल में, सिर्फ पढ़ाई को लेकर नहीं, काम को लेकर या जीवन में किसी भी जगह पे अगर हमको सक्सेस पाना है, हमको कोई चीज़ अचीव करनी है, हमको कोई चीज़ पानी है जो हम चाहते हैं, तो उसमें टिके रहना, उसको कोशिश करते रहना, बार बार उस चीज़ के लिए प्रयत्नशील रहना, उसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंसी। अब उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए उसके साथ में सबसे बड़ा चीज़ जो है, हमको फेल्यूर को सीखना और फेलियर को एडजस्ट करना, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे आता है कि आजकल का स्कूलिंग जो पैटर्न है, वो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा अच्छा है या बुरा है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि आजकल 8th तक तो फेल किया ही नहीं जा सकता, गवर्नमेंट के रूल्स है। उसके बाद में स्कूलिंग पैटर्न में ये प्रॉब्लम्स है कि पेरेंट्स को भी ऐसे एक्सपेक्टेशंस बैठ गए कि सभी बच्चों को 85 प्लस या 90% मार्क्स आने ही चाहिए। टीचर्स के ऊपर भी प्रेशर है कि नहीं नहीं, अभी बहुत ज़्यादा छोटी छोटी मिस्टेक्स के लिए मार्क्स नहीं काटना है और उनको मार्क्स ज़्यादा देना है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी छूटती तब है जब पहला फेलियर आता है बच्चे की लाइफ में। फेलियर्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, फेलियर आने ही है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम उसको एडजस्ट नहीं कर पाते कि कोई फेलियर आया तो हम उसको कैसे झेले, वहाँ पे कंसिस्टेंसी टूटने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि हम डर जाते हैं या हम उस चीज़ को सोचने लगते हैं कि अब फेलियर आ गया, अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मेरे टीचर्स क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त मुझ पे हंसेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहीं पे आता है। उसके बाद में अगर एक बार वो डर मन में बैठ गया तो बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल उस काम को करने के पहले 10 बार सोचेगा। उस काम को करने के पहले उसके मन में 10 बार डर आएगा कि अगर मैं फिर से फेल हो गया तो। वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जाता है जहाँ हम कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं या छूट जाती है। चाह कर भी इंसान चाहता है कि मैं कोशिश करूँ, लेकिन डर की वजह से नहीं कर पाता। तो कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है कि जो हमको बार बार रिपीट कोई चीज़ करने के बाद ही हम उसमें कर पाएंगे और उसको हम सक्सेस कर पाएंगे। लेकिन कोई टास्क को कंप्लीट करते वक्त फेल्यूर या कोई भी प्रकार का निराशा वो आ सकती है। पहले हमको ये एक्सेप्ट कर लेना, जान लेना, मान लेना बहुत ज़रूरी है। और ये बच्चों के लिए नहीं है, पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है कि फेल्यूर्स आएंगे बच्चे की लाइफ में, आपकी लाइफ में भी आए होंगे, लेकिन आप ये बच्चे को बताना नहीं चाहते बहुत बार, या हम जानबूझ के नहीं बताना चाहते कि ऐसा ना हो कि बच्चे को ऐसा लगे कि फेलियर हो गया तो चलता है। हम इसलिए बच्चों को सिर्फ पॉजिटिव मोटिवेट करने के लिए उनको ऐसा बोलते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, करना है, कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई फेलियर थोड़ी ना होता है, ये सब चीज़ें तो होती रहती है। ऐसा नहीं बोला जाता है। बच्चों को ऐसा बोला जाता है कि हुआ क्यों फेल, ऐसे कैसे फेल हो गया, ऐसे कैसे मार्क्स कम आ गए, तुम पढ़ाई नहीं की, तुमने कंसिस्टेंसी नहीं की, तुमने मेंटेन नहीं किया उस चीज़ को। बच्चा बोलता है मन में कि ऐसा तो होता नहीं, कोशिश तो की थी लेकिन हो गया फेलियर। तो पेरेंट्स का रोल, टीचर्स का रोल, समाज का रोल ये आता है कि जब ऐसी कोई होती है चीज़ और बच्चा कंसिस्टेंटली नहीं कर पाता है उस चीज़ को डर की वजह से या फेलियर के डर की वजह से, तो पहला हमारा काम ये है कि बच्चे के साथ में बैठे, उसके साथ में बात करें, उसके साथ में संवाद करें, उसको पूछे कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पा रहे। तो सबसे बड़ा कारण आप अगर ढूंढ के निकालोगे तो यही आएगा,
बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो या ना हो, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर, उसके ऊपर चर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहीं आता है कि जब उसको ये डर मन में बैठ जाता है कि अब अगर क्या, नेक्स्ट टाइम अगर मैं फेल हो गया तो क्या। हम लोग हर बार इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस, बच्चा पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, बच्चा इसमें अच्छा होना चाहिए, बच्चा उसमें अच्छा होना चाहिए, उस पर बात करते हैं। लेकिन बच्चे ने पढ़ाई में इंटेलिजेंट कितना गिफ्टेड है नहीं है, हम उसके ऊपर कभी बात नहीं करते। किसी का मैथमेटिक्स अच्छा है, किसी का ज्योग्राफी अच्छा है, किसी का लैंग्वेज स्किल अच्छा है, किसी का ड्राइंग अच्छा है, हम उसके ऊपर बात नहीं करते। प्रॉब्लम ये है हमारा एजुकेशन पैटर्न, क्योंकि उसमें तो सब सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मार्क्स और ग्रेडिंग सब सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर बच्चा अच्छा है तो हम उसको 95 प्लस करके पास करके नहीं दे सकते, क्योंकि पैटर्न वैसा बना है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा जो एक पर्टिकुलर स्किल में अच्छा है वो दूसरे में थोड़ा कमज़ोर नहीं निकल सकता, या एक किसी स्किल में कमज़ोर है तो दूसरे में अच्छा नहीं निकल सकता। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि जब बच्चे के मन में वो डर बैठ जाता है कि जजमेंट क्या होगा मेरे बारे में। तो बच्चों के लिए भी ये है कि हमको ये नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बात करेंगे। पेरेंट्स का रोल यहाँ आता है कि हम उसको ये मोटिवेट करें पॉजिटिवली कि कोई बात नहीं बेटा, तुम करो, कोशिश करो, छोड़ो मत। तो इंटेलिजेंस एक हद तक ज़रूरी है, जो कि एवरी इंडिविजुअल्स को, सबको गिफ्टेड है भगवान की तरफ से। उसका यूज़ तभी हम कर पाएंगे जब हम किसी चीज़ को बार 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 प्रैक्टिस करके सीखेंगे। इसीलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, उसी चीज़ को बार बार सीखना, प्रैक्टिस करना, फेलियर्स को एडजस्ट करना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं है कि कौन सा बच्चा कितना ब्रिलियंटली कितना वो कर पा रहा है, या मेरे फ्रेंड्स को इतने मार्क्स मिल रहे तो मुझे क्यों नहीं मिल रहे, या मेरे कलीग्स को इतने मार्क्स मिल रहे तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वो आगे जाके मायने नहीं रखेगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और इतने सालों के जो हम इतने बच्चों के साथ में काउंसलिंग करते हैं, उनका ग्रोथ देखते हैं, उससे हमको ये समझ में आता है वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। ऐसा नहीं रहा है कि हम लोग बहुत ब्रिलियंट रहे हैं बचपन से और सब चीज़ें एक साथ से मिल गई है। सब चीज़ें धीरे 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 समय के हिसाब से मिलेगी, समय के हिसाब से वो चीज़ें हम एक्वायर करते जाएंगे। लेकिन उस पर टिके रहना, आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है, आपने क्या सोचा है अपने करियर के बारे में, आपने क्या सोचा है अपने भविष्य के बारे में, उसके ऊपर टिके रहना बहुत ज़रूरी है। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। बच्चा 10th तक बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसके अलग रीज़न है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन नहीं मेंटेन कर पा रहा, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। आजकल तो इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है, सोशल मीडिया, फ़ोन, ये सब चीज़ें, XYZ। पहले अलग रीजंस रहते थे, लेकिन बाद में सडनली 11th-12th में बच्चे को रियलाइज़ होने लग जाता है कि मैंने एफर्ट्स कितने डालने हैं, किस प्रकार से चीज़ें मैनेज करनी है। बार 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 कंसिस्टेंटली वो करने से हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है, इसीलिए पेरेंट्स भी का रोल बहुत बड़ा है। इसलिए टीचर बार बार बोलते जाते हैं कि करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। फेलियर से या कोई चीज़ के सेटबैक से, फेलियर से भी ज़्यादा सेटबैक, मैं करने गया नहीं हुआ मुझसे आज की तारीख में, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे। नहीं हुआ, हम फिर से कोशिश करेंगे। अगर दूसरा कोई कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। इफ एनी इंडिविजुअल ऑन दिस प्लैनेट, एनी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट कैन डू सर्टन थिंग्स, यू कैन ऑल्सो डू। द ओनली थिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड इज आपके अंदर से मोटिवेशन और उस पर टिके रहने की आपकी टेंडेंसी। आप जितना उसको कंसिस्टेंटली करोगे, जितना बार बार आप उस पर टिके रहोगे, जितना आप फेलियर्स को एक्सेप्ट करोगे, सेटबैक्स को एक्सेप्ट करोगे और उसमें से कुछ सीखोगे, आप हमेशा सीखते रहोगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। अभी जैसे मेरी एक 3 साल की बच्ची है, 7 साल का लड़का है। आज उसको कोई एक पर्टिकुलर टास्क दिया टीचर ने कि ये आप करो चालू क्लास में। वो खड़े होके बोल रही, पापा मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, मम्मी मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, मैं तो छोड़ देती हूँ, मैं तो हर बार हार ही जाती हूँ। मतलब बेटा, हार जीत की कोई बात नहीं होती। तो उस समय पे पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल ये आता है कि आज नहीं करोगे तो कल आ जाएगा, कल नहीं करेंगे तो परसों आ जाएगा। प्रॉब्लम वहां होता है जब हम खुद उस कंपैरिजन के मेज में चले जाते हैं। वो तो कर सकती, तुझे क्या प्रॉब्लम है करने में, वो तो हो कर पा रहा है, तुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है। ये जो निगेटिव सेंटेंसेस रहते हैं, जो हमारे सोसाइटियल प्रेशर की वजह से बनते हैं, उसकी वजह से बच्चे के मन में और डर बैठ जाता है। तो वो उसको हमको अवॉइड करना है। बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो पैटर्न और वो पढ़ाई का जो भी उनका एम है, गोल है, एम्बिशंस है, उन्होंने जो भी जीवन में अपना डिसाइड किया है कि मुझे आगे जाके ये तैयारी करनी है, ये मुझे बनना है, ये मैंने अपना एम रखा हुआ है, ये मेरा एम्बिशन है, तो उसको बार बार आप करते रहो। आप जितने ईमानदारी से मेहनत करोगे, आप जितने एफर्ट्स डालोगे,
उसमें आपके सक्सेस होने के चांसेस उतने ही बढ़ते रहेंगे। फेलियर्स नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, फेलियर आएंगे ही, गलतियां होगी ही, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हम सब इंसान हैं, हम लोगों से सबसे गलतियां होगी। लेकिन हम कितने जल्दी उस गलती को मान लेते हैं, समझ लेते हैं और सुधार लेते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आपके सक्सेस होने का रेट कितना होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो हमको 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारी नीयत किसी भी कार्य को करने की, किसी भी टास्क को करने की एकदम साफ होनी चाहिए, एकदम पॉजिटिव होनी चाहिए कि नहीं, ये मेरा एम है, ये मेरा गोल है, तो मुझे ये चीज़ पॉजिटिवली अचीव ही करनी है। दूसरा, कमिटमेंट लेवल, कोई भी चीज़ का कमिटमेंट लेवल, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, छोटा टास्क हो, बड़ा टास्क हो, गैदरिंग्स हो, स्कूल की छोटे मोटे मॉनिटरशिप मिलती है, बड़ा काम रहता है, अपना होमवर्क को लेके, अपनी चीज़ों को लेके हमको 100% कमिटेड रहना है और उसको आखिरी तक निभाना है। और तीसरी चीज़ कि हम 100% एफर्ट्स डाल रहे हैं उस चीज़ को पूरा करने के लिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे और उसको बार बार कंसिस्टेंटली करते रहेंगे तो हम हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो अभी अगर हम पढ़ाई से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमको पढ़ाई में अच्छे ही मार्क्स आएंगे, डेफिनेटली हमको पढ़ाई सीखने में मदद करेगी। और पढ़ाई हमको मार्क्स लाने के लिए ही नहीं करनी है, उसमें से कुछ सीखने मिल रहा है, उसमें से कुछ नया हमको नॉलेज मिल रहा है, उसके लिए पहले हमको टारगेट करना है। मार्क्स डेफिनेटली बाय प्रोडक्ट है, वो आएंगे ही। अगर आपने ये 3 चीज़ों का ध्यान रखा, कमिटमेंट, इंटेंशंस और पैशन, अगर ये 3 चीज़ें हमने मेंटेन रखी है तो मार्क्स डेफिनेटली आपके फेवर में ही आएंगे। लेकिन टिके रहना ज़रूरी है, करते रहना ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को गिव अप नहीं करना है, कंसिस्टेंटली करिए। तो जैसे इसके पहले वाले लेक्चर में सर ने एक्सप्लेन किया था कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, तो उसी से रिलेटेड ये है कि पढ़ाई ज़रूरी है तो उसको अचीव करने के लिए ये हमको चीज़ें करना ज़रूरी है। अगर हम ये करते रहेंगे, अगर हम उस पर टिके रहेंगे, अगर हम वो कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालते रहेंगे तो डेफिनेटली अभी नहीं तो बाद में जाके आपने जो एम, एम्बिशंस या आपके जो भी गोल्स आपने डिसाइड किए हैं आपको डेफिनेटली मिलेंगे। अभी नहीं तो कुछ दिनों के बाद, अभी नहीं तो अगले साल, उसके अगले साल, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको इस चीज़ के रिजल्ट्स और फल मिलेंगे ही मिलेंगे। लाइफ बहुत बड़ी है, उसमें अचीव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एकेडमिक्स डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पार्ट है अपनी लाइफ का, और अभी जो उम्र का फेज़ है 14, 15, 16, 17 साल तक का, उसमें हमारा पढ़ाई का बेस जितना अच्छा रहेगा उतना आपको आगे जाके तकलीफ़ कम होगी, आपके लिए रास्ते ज़्यादा खुलेंगे, आपको कंसिस्टेंसी से चीज़ें करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आपकी पसंद के ऑप्शंस मिलेंगे, आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। लेकिन तब तक टिके रहना और वो कंसिस्टेंटली करते रहना बहुत ज़रूरी है। जीवन में ये चीज़ें आपको हमेशा और हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देंगी।